बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट या इसी तरह लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसी तरह एग्जिस्ट रिएजेंट और इसी तरह लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करेंगे। जिस तरह हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अगर मीथेन गैस को ऑक्सीजन में जलाया जाए या इसकी कंबस्शन की जाए तो CO2 और H2O बनेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि लेट सपोज CH4 के 30 ग्राम और इस तरह ऑक्सीजन के 50 ग्राम अगर आपस में अगर मिलाए जाए तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा गया है कि CO2 के कितना मास सिंथेसाइज होगा या कितना मास बन जाएगा इफ CH4 या मीथेन गैस इज बर्न इन ऑक्सीजन या एग्जिस्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब इस सवाल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने पहले लिमिटिंग रिएक्शन को मालूम करना है। लिमिटिंग रिएक्शन का हमें मास मालूम करना है। लिमिटिंग रिएक्शन का मास या लिमिटिंग रिएजेंट का मास हम मालूम करेंगे। प्लस हमसे ये भी पूछा गया है कि एग्जिस्ट रिएजेंट का कितना मास बच जाएगा। एग्जिस्ट रिएजेंट का कितना मास हमारे पास बच जाएगा। एग्जिस्ट रिएजेंट मास को भी हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। सो अब हम अपने हमारा जो फार्मूला है उसको मास कैलकुलेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं। लेट सपोज हमारे पास 50 ग्राम, हम पहले CH4 से CO2 को मालूम करते हैं और फिर बाद में ऑक्सीजन गैस से CO2 को मालूम करते हैं कि कितना बना हुआ है। तो मोलर मास ऑफ अननोन और इसी तरह मोलर मास ऑफ नोन, molar mass of known multiplied by given mass. This is our basic formula, given mass. अगर हम CH4 यानी मीथेन से CO2 को मालूम करना चाहे या CH4 के मास से CO2 के मास को मालूम किया जाए, सो जो CO2 है हमारे पास अननोन है और इसी तरह CO2 के मास को अगर हम कैलकुलेट कर ले, CO2 कार्बन का हमारे पास 12 होगा और इसी तरह प्लस ऑक्सीजन का 16 होगा और चूंकि ऑक्सीजन 2 मरतबा है, हम 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास जो मास आएगा दैट इज 44 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ जाएगा। फिर CH4 का मोलर मास मालूम करते हैं यानी मोलर मास ऑफ नॉन। CH4 का कार्बन प्लस हाइड्रोजन चूंकि हमारे पास 4 है और इसी तरह हाइड्रोजन का मास 1 है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह कार्बन का जो मास वो 12 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 16 ग्राम पर मोल हमारे पास CH4 का मोलर मास आ जाएगा। और इसी तरह जो गिवन मास है दैट इज 30 ग्राम, हमारे पास 30 ग्राम जो है ये गिवन मास है। अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं 44 ग्राम पर मोल और इसी तरह 16 ग्राम पर मोल जो कि मीथेन का हमारे पास आया और इसी तरह गिवन जो हमें दिया गया है दैट इज 30 ग्राम। अब हम अगर 16 को 4 16 4 1 और इसी तरह 30 को 2 एंड 2 15, अगर 15 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 15 11 515 515 111 111 561 165 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 165 को अगर 2 पर डिवाइड कर ले, 165 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 8 16 5 2 2 4 और इसी तरह 1.025 10। इट मीन्स कि हमारे पास आंसर आएगा 82.5। इट मीन्स कि हमारे पास जो ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मीथेन से दैट इज 82.5 ग्राम। अब हम मालूम करते हैं कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितना मास प्रोड्यूस होगा। सो हम सेम फार्मूला पुट करेंगे। इस मास को हमने CO2 का हमने कैलकुलेट किया हुआ है फ्रॉम CH4 या मीथेन गैस से। लेट सपोज अगर हम ऑक्सीजन से इसको कैलकुलेट करना चाहे तो सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसी तरह हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन का जो मोलर मास है दैट इज 32, यानी ऑक्सीजन का 16 होगा, 2 का 32 होगा और 2 को फिर 32 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑक्सीजन का हमारे पास 64 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हम CO2 का चूंकि हमारे पास 44 ग्राम पर मोल है, सो अगर हम ऑक्सीजन से मालूम करें कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, हम वही फार्मूला पुट करेंगे। जो मोलर मास ऑफ अननोन है यानी CO2 है वो 44 ग्राम पर मोल होगा और इसी तरह
जो ऑक्सीजन का हमारे पास मोलर मास आया हुआ है दैट इज 64 ग्राम पर मोल, और इसी तरह जो हमारे पास गिवन है दैट इज 50 ग्राम, हमें 50 ग्राम दिया गया है। अब फिर वंस अगेन अगर हम इसको कट कर ले 4 से, 4 1 2 4 6 24 4 1 4 1, इसी तरह फिर 2 से अगर 2 8 एंड 2 25, 25 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 25 11 5 1 5 5 1 5 2 1 2 2 1 2, तो हमारे पास आंसर होगा 5 7 2 यानी 275। अब 275 को अगर 8 पर डिवाइड किया जाए 275 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 3 24 और यहाँ पर 3 आया 35 4 32 और यहाँ पर हमारे पास वंस अगेन 3 आया 0.0324। इट मीन्स कि हमारे पास जो 34.3 ग्राम्स बन रहे हैं CO2 के फ्रॉम ऑक्सीजन से, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 34.3 ग्राम्स CO2 के हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे फ्रॉम ऑक्सीजन। अब इससे वाज़े मालूम हुआ कि जो ऑक्सीजन है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो हम कह सकते हैं कि 34.3 ग्राम ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीजन, और इसी तरह ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इन दिस रिएक्शन, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट, दूसरा हमें दिया गया है कि एक्सिस रिएजेंट का जो मास लेफ्ट होगा वो कितना होगा, यानी कितना CH4 हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड होगा। सो इस कॉल करने के लिए, सेकेंड पार्ट कॉल करने के लिए हम इन दोनों का, ये जो हमारे पास CO2 आए हुए है इनका डिफरेंस मालूम करना है। सो हम 82 को 82.5 माइनस 34.3 को इनसे माइनस कर लेंगे, 5 से 3 2 और इसी तरह 12 8 और इसी तरह 3 7 5, यानी 58.2 हमारे पास बच रहा है, या 48.2 ग्राम्स CO2 के जो है वो नहीं बन सके। सो अब इसको हम CH4 में कन्वर्ट कर लेंगे। CH4 में किस तरह कन्वर्ट कर लेंगे, वंस अगेन हम ये फार्मूला जो है लागू करेंगे। अब हमारे पास जो CH4 होगा वो अननोन होगा, और इसी तरह CO2 का जो हमारे पास ग्राम आ रहा है दैट इज 48.2 ग्राम, ये हमारे पास आ रहे हैं। सो इस सवाल करने के लिए हम वंस अगेन ये फार्मूला पुट करेंगे। अगर इस फार्मूले को पुट किया जाए तो हमारे पास जो CH4 लेफ्ट बिहाइंड हुआ है, यानी जो एक्सिस रिएजेंट है, वो आसानी से आ जाएगा। मोलर मास ऑफ अननोन यानी CH4 के बारे में वो कह रहा है, तो वो हमारे पास 16 ग्राम पर मोल होगा, और इसी तरह मोलर मास ऑफ नोन हमारे पास इस केस में CO2 है, इसका हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड दैट इज 48.2 ग्राम, 48.2 ग्राम पर मोल। और इसी तरह हमारे पास गिवन जो है वो 48 ग्राम आ रहा है। अब जो 48 ग्राम हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हम मोलर मास ऑफ नोन को पुट करेंगे दैट इज 44, यानी CO2 का हम या कार्बन डाइऑक्साइड का हम पुट करेंगे दैट इज 44 ग्राम पर मोल। अब इस इक्वेशन को हम, यानी CH4 का जो एक्सिस बच गया है, वो इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस अगेन अगर हम 4 4 काट ले 4 1 4 1 4 4 16, अब इस 4 को अगर 48 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 48 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 8 32 2 3 4 4 16 192 हमारे पास आंसर है। अब 192 को अगर 11 पर डिवाइड किया जाए 192 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 1 11 8 2 11 7 77, और यहाँ पर हमारे पास 12 5, अगर हम यहाँ पर पॉइंट दे दें यहाँ पर 0 आ जाएगा, सो 11 5 जा 11 4 44, और हमारे पास 6 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो CH4 का अब बच रहा है दैट इज CH4 जो हमारे पास बच रहा है इट इज
17.4 ग्राम हमारे पास CH4 के 17.4 ग्राम्स बच रहे हैं। अब ये हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट का मास था वो हमने मालूम कर लिया, वो हमारे पास आ गया था। और इसी तरह जो एग्जिस्ट रिएजेंट है दिस इज 17.4 ग्राम, और इसी तरह वो 34 पॉइंट कुछ हमारे पास ग्राम्स आ रहे थे जो लिमिटिंग रिएजेंट था, और वो हमारे पास O2 था। अब अगर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन हमसे ये पूछा जाए कि CH4 के 30 ग्राम दिए हुए हैं, और इसी तरह हमसे ये पूछा जाए कि CO2 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, हमने लिमिटिंग रिएजेंट का के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और इसी तरह एग्जिस्ट रिएजेंट जो है वो उसके मोल कितने लेफ्ट बिहाइंड हुए हैं वो हमसे पूछा जाए, उसको भी हम मालूम कर सकते हैं। सो वन इज एग्जिस्ट रिएजेंट लेफ्ट एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट मोल्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम पहले 30 ग्राम ऑफ CH4 को इसके मोल में कन्वर्ट करते हैं। सो हम पहले मोल का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जब हम ये फार्मूला लागू करेंगे, पहले हम CH4 के मोल मालूम करेंगे, फिर O2 के मोल मालूम करेंगे, फिर इसी तरह CO2 के मोल, दोनों से हम डिटरमाइन करेंगे, और फिर जिससे मतलब अगर इससे इनके मोल कम आ जाए देन दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर इससे कम आ जाए देन दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हम पहले CH4 से मालूम करते हैं, यानी मोल पहले CH4 का के मोल मालूम करते हैं। CH4 का जो मास है हमारे पास 30 ग्राम दिया हुआ है, और इसका जो मोलर मास है CH4 का दिस इज 16 ग्राम पर मोल। अब जो ग्राम होगा वो ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह मोल ऊपर चला जाएगा। अब अगर 30 को 16 पर डिवाइड किया जाए, 30 डिवाइडेड बाय 16, सो 16 1 16, यहाँ पर हमारे पास 14 आया 0.0। अब अगर 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 या 8 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, 6 8 48, और इसी तरह 4 8 1 8 12 1 28, यहाँ पर हमारे पास 128 आंसर आया। अब अगर 10 10 2 और इसी तरह 3 3 1 और हमारे पास 12 आया, यहाँ पर 8 हम लोग ले आए, यहाँ पर अगर वंस अगेन 0 फुट किया जाए 120 आ जाएगा। अब अगर 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 6 7 42, और इसी तरह 2 4 7 1 7, इसी तरह 11, हमारे पास यहाँ पर 1 12 आया, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 8 आया। इट मीन्स कि हमारे पास जो मोल आ रहे हैं CH4 के दीज आर 1.87। इट मीन्स कि अब हम 1.87 मोल्स कंसिडर करेंगे CH4 की या मीथेन की, जो कि ऑक्सीजन में बर्न हो रहे हैं और इसी तरह CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑक्सीजन के मोल को इसी तरह मालूम करेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन पुट किया, O2 के मोल, और इसी तरह सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दैट इज हमारे पास 50 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन का वंस अगेन गिवन है 50 ग्राम, और इसी तरह ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा दैट इज 32 ग्राम पर मोल। हमने इस 2 को इग्नोर करना है, यानी यहाँ पर इसके मोलर मास को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर मोल में जब हम इनके मोल मालूम करेंगे फिर 2 को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर नाउ 50 को अगर हम 32 पर डिवाइड कर ले, 50 डिवाइडेड बाय 32, 32 1 32, और इसी तरह 8 और 1.0। अब अगर 32 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या 5 के साथ, 5 2 10, 1 5 3 15 16, सो ए 160 एंड 1.5। अब हमारे पास यहाँ पर 20 बचा। अगर वंस अगेन 10 दिया जाए और 32 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 6 2 12, 1 6 3 18 90, 192 हमारे पास आंसर आया, 192, और यहाँ पर हमारे पास 8 आया, सो 1.56। इट मीन्स कि हमारे पास जो ऑक्सीजन के मोल्स कंज्यूम हो रहे दीज आर 1.56, यानी यहाँ पर 1.56 मोल्स आ रहे हैं दैट आर ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इसके मोल्स को इन दोनों के मोल से मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे,
वंस अगेन हम मोल का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, और मोल का जो फार्मूला था हमारे पास वो ये था, मोल ऑफ अननोन, मोल या मोल्स ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नोन, और इसी तरह गिवन मोल्स, गिवन मोल्स। अब अगर पहले CO2 को हम या कार्बन डाइऑक्साइड को हम मीथेन से मालूम करना चाहे, सो मीथेन से हम किस तरह मालूम करेंगे, CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अननोन, अननोन हमारे पास ये है और यहाँ पर 1 जो है वो मौजूद है, हम 1 को नहीं लिखते, सो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, और इसी तरह मोल्स ऑफ नोन यहाँ पर भी 1 मौजूद है, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, जस्ट हम यहाँ पर नहीं लिखते, मल्टीप्लाई बाय जो गिवन मोल है वो 1.87 मोल्स होंगे, 1.87 यहाँ पर मोल पुट करेंगे, और इसी तरह यहाँ पर मोल होगा, मोल मोल के साथ कैंसिल, और इसी तरह हमारे पास 1.87 CO2 के मोल आ जाएंगे। अब हम CH4 से हमने मालूम कर लिया, अगर सेम फार्मूला हम ऑक्सीजन के लिए अप्लाई कर ले, यहाँ पर ऑक्सीजन से मालूम कर ले, सो मोल ऑफ अननोन वंस अगेन हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, मोल ऑफ नोन हमारे पास 2 है जो कि ऑक्सीजन है, हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, और इसी तरह दिस इज गिवन मोल दैट इज 1.56, सो मोल्स, मोल और मोल, मोल मोल के साथ कैंसिल, और हमारे पास मोल में आंसर आ जाएगा। अब अगर 1.56 को हम 2 पर 1.56 को अगर 2 पर हम डिवाइड कर लिया, अगर पॉइंट को खत्म कर लिया, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, सो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो दे देंगे, और इसी तरह इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1400 आ जाएगा। नाउ 0, 6 एंड 1, बस अगेन अगर इसको 1 0 दिया जाए, और इसी तरह 200 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पर 1600 आ जाएगा। नाउ हमारे पास जो ऑक्सीजन से मोल बन रहे हैं CO2 के, दीज आर 0.78 मोल, सो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि 0.78 CO2 के मोल्स आए फ्रॉम ऑक्सीजन। हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा वो लिमिटिंग रिएक्शन होगा, और इसी तरह इससे 0.78 मोल जो CO2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स कि हम कहेंगे कि ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमसे ये पूछा गया है कि CH4 के कितने मोल जो वो बच रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, 1.87 से 0.78 को माइनस कर लेंगे, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 9 आएगा, 0.1, हमारे पास जो मोल्स बचेंगे CH4 के वो हम इन मोल्स से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है दिस 1.09, और इसी तरह ये डिफरेंस इसके लिए आ रहा है 1.09 मोल्स। अब इन मोल से हम इनके मोल्स को मालूम कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने इनके जो मोल जो लेफ्ट बैंड है वो CO2 से मालूम करेंगे, क्योंकि डिफरेंस इसका 1.09 आया हुआ है, सो हम मोल्स ऑफ अननोन सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, और इसी तरह CH4 के जो मोल हमारे पास लेफ्ट बैंड हुए वो मालूम कर सकते हैं। मोल्स ऑफ अननोन यहाँ पर 1 है, हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, और इसी तरह मोल्स ऑफ नोन यहाँ पर 1 है, हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, और जो गिवन मोल है वो हमारे पास 1.09 आया हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर होगा 1.09 ई आ जाएगा, क्योंकि मोल जो होगा वो मोल के साथ कट जाएगा, और इसी तरह आंसर वंस अगेन हमारे पास मोल में ही आ जाएगा। अब ये जो मोल हमारे पास आंसर आया हुआ है ये CH4 के हमारे पास लेफ्ट बैंड हो रहे हैं, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एग्जिस्ट रिएजेंट लेफ्ट दैट इज 1.09 मोल। हमारे पास जो मास बच रहा था वो CH4 का वो 17.4 ग्राम था, हम इससे प्रूफ करते हैं, अगर इसको वंस अगेन हम CH4 के मास में कन्वर्ट करना चाहे, तो हमारे पास हम मास में भी यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि CH4 कितना बच सकता है। सो हम वंस अगेन फिर इसके लिए एक फार्मूला पुट करेंगे, मोल हमें पता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसी तरह हमारे पास मोल मौजूद है, हम मोलर मास को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मोल जो है हमारे पास 1.09 है, और इसी तरह मोलर मास जो CH4 का होगा, क्योंकि हमारे पास जो मोल मौजूद है वो CH4 के मौजूद है, और CH4 का हमने ग्राम मालूम करना है, सो मोलर मास इस तरह पाएगा, और इसी तरह CH4 का जो मोलर मास है वो 16 ग्राम पर मोल है,
और इसी तरह हम यहाँ पर भी मोल फुट करेंगे और हमारे पास जो मास होगा वो CH4 का आ जाएगा। सो मोल मोल के साथ कैंसिल और इसी तरह 16 को अगर 1.09 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 16 मल्टीप्लाई बाय 1.09 सो 16 9 54 4 और इसी तरह 5 600 5 6 1 6 और इसी तरह 199 100 111 4 इसी तरह 14 1 7 और इसी तरह 1 और इसी तरह 1 2 पॉइंट यहाँ पर है, हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। सो हमारे पास 17.4 ग्राम यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा इक्वेशन था वो राइट था और इसी तरह जो मोल CH4 के बच रहे दीज आर 1.09 मोल्स और इसी तरह ये जो ग्राम या मास इनका बच रहा है दिस इज 17.4 ग्राम। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।